हरे कृष्णा। मेरे परम प्रिय श्रद्धा के अगाध और असीम सागर में निरंतर गोता लगाने वाले साक्षात भक्ति रस की साक्षात प्रतिमूर्ति और श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार के श्री युगल चरणों में अपने प्राणों को सर्वस्व न्योछावर करने वाले हमारे प्यारे परिवार के सभी अलौकिक दिव्य और आत्मीय सदस्यों को खुशबू का प्रेम भरा भावपूर्ण और कोटि कोटि राधे राधे प्रणाम। प्रभु श्री राधा रमण की अहेतुकी और अनंत कृपा आपके जीवन के कोने कोने से घोर निराशा, मानसिक अवसाद, दरिद्रता और अंधकार के अंतिम अंश को भी समूल नष्ट कर दे। मेरी ठाकुर जी के चरणों में यही विनम्र प्रार्थना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके हृदय कमल पर सदा सदा के लिए साक्षात विराजमान हो। आपके सुंदर घर आंगन को अखंड सुख, अटूट समृद्धि, पवन संतोष और निश्चल हरि भक्ति से सराबोर कर दे। प्रभु की ऐसी करुणा बरसे कि आपके जीवन के सूखे मुरझाए हुए कर्म वृक्षों पर भी नव पल्लव फूट पड़े और आपके कुल में भी कभी कोई अकाल मृत्यु, व्याधि, क्लेश, भय या मानसिक संताप का प्रवेश ना हो। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार परम तपस्वी महामुनि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा के सम्मुख उनके पूर्व जन्म का संपूर्ण गुप्त और रहस्यमय इतिहास खोलकर रख दिया था। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार पूर्व जन्म में सुदेव नामक एक दीन शोकाकुल ब्राह्मण ने अपने मृत पुत्र के वियोग में अज्ञानवश और भूख प्यास से व्याकुल होकर साक्षात परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का अखंड व्रत कर लिया था। बिना किसी शास्त्रीय संकल्प के, बिना किसी विधि विधान के, केवल शोक समुद्र में डूबकर किए गए उस अनजाने व्रत और असमय हुई मेघ वृष्टि के कारण स्वतः संपन्न हुए त्रिकाल स्नान ने सुदेव शर्मा के जीवन को अमृत से भर दिया था। उस अज्ञानकृत साधना का ऐसा अलौकिक और विस्मयकारी प्रतिफल प्राप्त हुआ कि काल के क्रूर गाल में समाया हुआ उनका पुत्र शुकदेव न केवल जीवित हो उठा, अपितु स्वयं सुदेव शर्मा अपनी निष्ठावान पत्नी गौतमी के साथ इस पृथ्वी पर 1000 वर्षों तक निष्कंटक रोग शोक से रहित और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण दिव्य जीवन को भोगकर अंत में परम दुर्लभ बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। वहीं सुदेव शर्मा इस जन्म में चक्रवर्ती राजा दृढ़धनवा के रूप में अवतरित हुए और उनकी पत्नी गौतमी इस जन्म में उनकी पटरानी बनी। वह शुक पक्षी कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में साक्षात भगवान श्री हरि द्वारा पुनर्जीवित किया गया उनका वही धार्मिक पुत्र शुकदेव था, जिसने पक्षी योनि में रहकर भी अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार के लिए उन्हें वैराग्य और आत्मबोध का परम पावन संदेश दिया। अब आज हम अध्याय 20 की उस महिमामयी और आध्यात्मिक रस से सरोबार कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां राजा दृढ़धनवा का संपूर्ण जीवन ही एक अलौकिक मोड़ लेता है। यह अध्याय केवल एक राजा की कथा नहीं है, बल्कि यह हर उस जीव की कहानी है जो संसार के मायाजाल, राजपाट, धन दौलत और कुटुंब के मोह में सोया हुआ है और जब उसे गुरु कृपा या किसी संत के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह किस प्रकार से वैराग्य के परम शिखर पर आरूढ़ हो जाता है। आइए इस 20वें अध्याय के अद्भुत दृष्टांतों और भक्ति के उस अगाध सागर में गोता लगाते हैं, जहां केवल और केवल साक्षात श्री हरि पुरुषोत्तम की अहेतुकी करुणा बरस रही है। श्री नारायण देवर्षि नारद से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब महामुनि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप, पुरुषोत्तम मास की अगाध महिमा और उस शुक पक्षी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन समाप्त किया, तब राजा का अंतःकरण पूरी तरह द्रवित हो गया। राजा के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की ऐसी अविरल धारा बहने लगी जैसे साक्षात गंगा जी मणिकर्णिका घाट पर उमड़ पड़ी हो। राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा और उनके भीतर का मैं और मेरा का अहंकार क्षण भर में वैसे ही नष्ट हो गया, जैसे सूर्य के उदय होते ही घने कोहरे का अस्तित्व मिट जाता है।
महर्षि वाल्मीकि ने राजा को आशीर्वाद दिया, अपने कमंडल को उठाया और परम पावन पापों का नाश करने वाली सरयू नदी के तट की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाए। राजा दृढ़धनवा उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने मुनि के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा ने सोने के पात्रों में गंगा जल लेकर मुनि के पावन चरणों को धोया, उस चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किया और अपनी पटरानी गौतमी के साथ हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से खड़े हो गए। राजा ने गदगद कंठ से कहा, हे त्रिकालदर्शी महर्षि, आज मेरे महल में अतिथि बनकर नहीं आए थे, बल्कि आप तो साक्षात नारायण का रूप धारण करके मेरी सोई हुई आत्मा को जगाने आए थे। जिस संसार को, जिस राजपाट को, जिस वैभव को मैं अपनी शक्ति और पुरुषार्थ का परिणाम मान रहा था, वह तो मेरे पूर्व जन्म में अनजाने में किए गए पुरुषोत्तम मास के व्रत की जूठन मात्र है। मुनिराज, मुझे धिक्कार है कि मैं इतने वर्षों तक इस मिथ्या संसार की कीचड़ में कमल समझने की भूल करता रहा। आपने मुझ पर जो कृपा की है, उसका ऋण मैं करोड़ों जन्मों में भी नहीं चुका सकता। महामुनि वाल्मीकि ने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम पूर्व जन्म के सुसंस्कारी जीव हो, इसलिए एक पक्षी के वचनों ने तुम्हारे हृदय में वैराग्य की चिंगारी सुलगा दी है। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है, तुम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि उनके अतिरिक्त इस असार संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा कहकर महर्षि वाल्मीकि आकाश मार्ग के समान परम शांत गति से वन की ओर प्रस्थान कर गए। मुनि के जाने के बाद राजा दृढ़धनवा अपने महल की ओर लौटे, परंतु अब वे राजा नहीं थे जो शिकार खेलने वन में गए थे। अब उनके चलने में, उनके देखने में और उनके सोचने में एक दिव्य शून्यता और परम शांति आ चुकी थी। वे अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे, परंतु वह सिंहासन उन्हें जलते हुए अंगारों के समान प्रतीत होने लगा। राजा अपने मन में विचार करने लगे, अहो, आश्चर्य है, धिक्कार है इस मानव जीवन को जो केवल 5 भौतिक सुखों के पीछे नष्ट हो जाता है। विचार करो, जब मैंने पूर्व जन्म में बिना जाने केवल पुत्र शोक की अचेतन अवस्था में भूख और प्यास से तड़पते हुए पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, ना कोई संकल्प था, ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, तब भगवान ने मुझे इस संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती राजा बना दिया। मुझे ऐसी रूपवती और सती साध्वी पत्नी दी, अक्षय कोष दिया, अजेय सेना दी। यदि अनजाने में किए गए व्रत का यह परिणाम है, तो जो भाग्यशाली जीव इस परम पावन पुरुषोत्तम मास के आने पर पूरे होशो हवास में श्रद्धा से सरोबार होकर विधि विधान पूर्वक साक्षात श्री हरि का पूजन अर्चन व्रत और कीर्तन करेगा, उसके पुण्य की सीमा कौन तय कर सकता है। उसे तो स्वयं गोलोकनाथ अपने गले से लगा लेंगे। राजा दृढ़धनवा ने अगले ही क्षण एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी राजसभा बुलाई। सभा में उनके कुलगुरु परम प्रतापी महर्षि वशिष्ठ के वंशज और चतुर नीतिवान मंत्री उपस्थित थे। राजा ने सिंहासन से उतरकर मंत्री और गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पूज्य गुरुदेव, हे दूरदर्शी मंत्रियों, आप सब सुनिए। अब इस क्षण से मुझे इस नश्वर राजपाट, इस सुवर्ण के भंडारों और इन हाथी घोड़ों में रत्ती भर भी रस नहीं आ रहा। ये सारा वैभव मुझे उस मृग तृष्णा के समान लग रहा है जो दूर से पानी की तरह चमकती है, परंतु पास जाने पर केवल सूखी रेत और प्यास देती है। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस भ्रम में बिता दिया। अब मेरे भीतर भगवान विष्णु के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त करने की तीव्र प्यास जागी है। मैं अब इस राज्य रूपी पिंजड़े में कैद होकर नहीं रह सकता। राजा के इन वचनों को सुनकर पूरी राजसभा में सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। प्रधान अमात्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी प्रजा आपसे अगाध प्रेम करती है। आपके राज्य में कहीं कोई दुख नहीं है,
कोई शत्रु आंख उठाकर नहीं देख सकता। इस युवा अवस्था में आपका वन की ओर जाना नीति संगत नहीं है। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो महल में ही एक भव्य मंदिर बनाकर यहीं रहकर पूजा पाठ कीजिए। कुलाचार्य ने भी राजा को समझाने का प्रयास किया कि हे राजन, शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को भी एक महान तपस्या कहा गया है। तुम राजा रहकर प्रजा का न्याय करो, यज्ञ करो, दान दो, इससे भी तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अचानक इस तरह सब कुछ छोड़ देना कुल की मर्यादा के विपरीत है। राजा दृढ़धनवा ने गुरुदेव और मंत्रियों की बातें अत्यंत धैर्य पूर्वक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपकी बातें सांसारिक दृष्टि से सत्य है, परंतु जो सत्य मुनि वाल्मीकि ने मुझे साक्षात दिखाया है उसके सामने यह सब फीका है। महल में की जाने वाली भक्ति में अक्सर राजमत और अहंकार आड़े आ जाता है। जब तक जीव के पास भोग के साधन उपलब्ध रहते हैं उसका मन पूरी तरह भगवान में नहीं लग सकता। जैसे घी से भरी हांडी के पास रहकर कोई अग्नि से अछूता नहीं रह सकता, वैसे वैभव के बीच रहकर जीव पूर्ण वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। राजा ने यहाँ एक अद्भुत दृष्टांत दिया। जैसे कोई मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पक्षी को 56 भोग खिलाए, रेशम के गद्दे पर सुलाए, फिर भी वह पक्षी उस पिंजरे को छोड़कर खुले आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल ही रहता है, क्योंकि स्वतंत्रता का जो आनंद है वह सोने के बंधन में नहीं है। इसी प्रकार यह राजपाट मेरे लिए सोने का पिंजरा है और मेरी आत्मा वह पक्षी है जो श्री राधा पुरुषोत्तम के गोलोक रूपी खुले आकाश में उड़ने के लिए तड़प रही है। जब मंत्रियों और गुरुदेव ने देखा कि राजा का निश्चय सुमेरु पर्वत के समान अडिग है, जिसे किसी भी सांसारिक तर्क की आंधी से हिलाया नहीं जा सकता, तब कुलगुरु ने भारी मन से राजा के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। राजा दृढ़धनवा ने तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया जो सर्वगुण संपन्न, शूरवीर और विनीत था। राजा अपने हाथों से राजसी मुकुट को उतारा और अपने पुत्र को मस्तक पे सजा दिया। उन्होंने राज तिलक करते हुए अपने पुत्र से कहा, हे वत्स, आज से इस विशाल साम्राज्य की प्रजा की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। याद रखना, राजा केवल प्रजा का सेवक होता है, स्वामी नहीं। धर्म को कभी मत छोड़ना, ब्राह्मणों, संतों और गौ माता की सेवा निरंतर करना। अपने राज्य में कभी किसी निर्दोष पर अन्याय मत होने देना और सबसे बड़ी बात, जब भी जीवन में पुरुषोत्तम मास आए, अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ मिलकर साक्षात श्री हरि के आराधना करना। पुत्र के नेत्रों में आंसू थे। उसने पिता के चरणों को पकड़ लिया, परंतु राजा ने उसे उठाकर छाती से लगाया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा दृढ़धनवा ने अपनी कीमती रेशमी वस्त्र, सुवर्ण के आभूषण और रत्न जड़ित जूतों को परित्याग कर दिया। उन्होंने केवल 2 साधारण सूती वस्त्र धारण किए। उनकी पटरानी गौतमी, जो पूर्व जन्म की ही उनकी सच्ची संगिनी थी, उन्होंने भी पटरानी के समस्त वैभव, हीरों के हार और दास दासियों का उसी क्षण त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, जिस मार्ग पर मेरे स्वामी चल रहे हैं वही मार्ग मेरा भी है। पति के बिना स्त्री का महल भी शमशान के समान होता है। पूरी प्रजा रो रही थी, लोग सड़कों पर उतर आए थे। जब राजा और रानी हाथ में केवल एक जल का पात्र लेकर नंगे पैर महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, राजा दृढ़धनवा ने पीछे मुड़कर एक बार भी अपने भव्य महल की ओर नहीं देखा। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर था, जहां सूर्य देव उदित हो रहे थे और उनके मन में केवल एक ही धुन चल रही थी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। राजा दृढ़धनवा अपनी पत्नी गौतमी के साथ चलते चलते मनुष्यों की बस्ती से बहुत दूर घने जंगलों को पार करते हुए परम पावन भागीरथी गंगा के एक एकांत और शांत तट पर पहुंचे। वह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक तरंगों से परिपूर्ण था। वहां गंगा जी की कल कल ध्वनि ऐसी प्रतीत होती थी मानो स्वयं साक्षात वेद मंत्रों का पाठ हो रहा हो। राजा ने वहां अपने हाथों से घास फूस और पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बनाई।
कुटिया के फर्श पर कुशा एक विशेष प्रकार की पवित्र घास और वृक्षशाला बिछाई। चक्रवर्ती राजा जो कभी मखमल के गद्दों पर सोते थे, जिनकी एक आवाज पर सैकड़ों दास दासियां हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, आज वे अपनी पत्नी के साथ गंगा के ठंडे बालू और कुशा के आसन पर विश्राम कर रहे थे। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जो शांति उन्हें सोने के महल में नहीं मिली, वह शांति उन्हें उस टूटी हुई कुटिया में साक्षात अनुभव हो रही थी। तपोवन में राजा दृढ़धनवा और रानी गौतमी ने ऐसी कठोर दिनचर्या अपनाई जिसे देखकर बड़े बड़े तपस्वी भी दांतों तले उंगली दबा ले। उनकी दिनचर्या का स्वरूप कुछ इस प्रकार था। राजा और रानी रात्रि के अंतिम प्रहर अर्थात सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व जाग जाते थे। उस समय आकाश में तारे चमक रहे होते थे। वे गंगा जी के शीतल जल और पवित्र जल में दिन में 3 बार अर्थात त्रिकाल, प्रातःकाल, दोपहर और सायकाल स्नान करते थे। स्नान के समय वे निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का मानसिक जाप करते थे। स्नान के पश्चात राजा कुशा के आसन पर सुदृढ़ पद्मासन लगाकर बैठ जाते थे। वे अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाकर प्राणों को वश में कर साक्षात श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार के दिव्य विग्रह का ध्यान करते थे। प्रतिदिन 1 लाख हरि नाम का जाप तुलसी माला पर करते थे। वे महल के 56 भोगों को भूल चुके थे। वन में जो स्वतः गिरे हुए फल, कंद और मूल मिल जाते थे, उन्हें ही गंगा जल से धोकर भगवान को भोग लगाते थे और दिन में केवल 1 बार प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। कई बार तो वे केवल हवा और पानी पीकर ही कई कई दिनों तक निराहार तपस्या करते थे। तपस्या करते करते समय बीतता गया। राजा के बाल बढ़ गए थे, देह दुर्लभ हो गई थी, परंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक ईश्वरीय तेज चमक रहा था। तभी ज्योतिषी गणना के अनुसार 3 वर्ष के अंतराल पर आने वाला परम पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। जैसे ही पुरुषोत्तम मास का पहला दिन आया, राजा दृढ़धनवा के भीतर का आनंद 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गंगा जी के बीच जल में खड़े होकर हाथ में अंजलि भरकर भगवान पुरुषोत्तम को साक्षी मानकर एक अत्यंत उग्र और महाकठिन व्रत का संकल्प लिया। राजा ने संकल्प करते हुए कहा, हे अच्युत, हे पुरुषोत्तम, पूर्व जन्म में मैंने अज्ञानवश आपकी सेवा की थी। इस जन्म में मैं अपनी संपूर्ण चेतना, बुद्धि और प्राणों को आपको सौंपकर इस पूरे मास में निराहार रहने का संकल्प लेता हूँ। मैं इस 30 दिनों तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। केवल गंगा जल के सहारे रहकर आपके नाम का संकीर्तन करूंगा। मेरी पत्नी गौतमी केवल फलाहार रहकर इस व्रत को पूर्ण करेगी। हे प्रभु, इस कठिन व्रत को पूर्ण करने की शक्ति मुझे आप ही प्रदान करें। यहाँ राजा दृढ़धनवा का तप साक्षात राजा भागीरथ के तप के समान प्रतीत हो रहा था। जैसे भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया था, वैसे ही राजा दृढ़धनवा गंगा को नीचे लाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बैकुंठ के गोलोक धाम में ऊपर उठाने के लिए पुरुषोत्तम मास के सम्मुख बैठ गए। इस पूरे महीने राजा ने जो नियम निभाए वे अद्भुत थे। राजा और रानी प्रतिदिन सूर्यास्त के समय मिट्टी के दियों में शुद्ध घी भरकर गंगा जी की धारा में प्रवाहित करते थे और अपनी कुटिया में भगवान के विग्रह के सामने अखंड दीपक जलाते थे। राजा प्रतिदिन दोपहर के समय रानी गौतमी को श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का पाठ करके सुनाते थे और उसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझाते थे। वे केवल कंकड़ पत्थरों से युक्त भूमि पर बिना किसी बिछौने के सोते थे, जिसे धरती शयन कहा जाता है। निस्वार्थ भाव से बिना किसी लौकिक कामना के इतना उग्र तप करता है। कोई जीव निस्वार्थ भाव से बिना किसी लौकिक कामना के इतना उग्र तप करता है तो स्वर्ग के देवता के मन में एक अज्ञात भय उत्पन्न हो जाता है। राजा दृढ़धनवा के तप का तेज उनकी पर्णकुटी से निकलकर 10 दिशाओं को फैलने लगा। गंगा का जल उनके स्पर्श से और अधिक पवित्र होने लगा।
वन के वृक्षों के असमय से ही सुंदर फूल और फल आने लगे। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का सिंहासन अचानक कांपने लगा। इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा, अहो, यह राजा दृढ़धनवा इतना दारुण तप क्यों कर रहा है? इसके पास पृथ्वी का सारा सुख था, जिसे इसने छोड़ दिया। अवश्य ही यह मेरे स्वर्ग के राज्य को मेरे इंद्र पद से को छीनना चाहता है। मुझे इसके तप को भंग करना ही होगा। इंद्र ने तुरंत कामदेव, बसंत ऋतु और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं रंभा, मेघना और घृतराची को बुलाया। इंद्र ने आदेश दिया कि तुम सब तुरंत जाह्नवी के तट पर जाओ, जहां राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहा है। अपनी काम कलाओं से, सुंदर संगीत और वासना के जालों से उस राजा के मन में विचलित कर दो और उसका व्रत तोड़ दो। कामदेव अपने दल बल के साथ राजा दृढ़धनवा के आश्रम के पास पहुंचे। अचानक उस कड़कती ठंड या गर्मी के मौसम में भी वन का वातावरण अत्यंत सुहावना हो चला और चारों ओर मलयगिरी की सुगंधित हवा बहने लगी। कलियां चटकने लगी और भौरे गुंजन करने लगे। अप्सराओं ने पायल की छन छन के साथ मधुर संगीत गाना शुरू कर दिया। वे राजा के सामने आकर कामुक नृत्य करने लगे, परंतु राजा दृढ़धनवा का मन तो साक्षात गोलोक बिहारी श्री राधा रमण के चरणों में अटका हुआ था, जिसके हृदय में स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम विराजमान हो। उसे स्वर्ग की अप्सराएं कैसे विचलित कर सकती थी? राजा के कान में वह संगीत सुना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके भीतर अनहद नाद और हरि नाम की बांसुरी बज रही थी। जब कामदेव ने अपने पुष्प बाणों को राजा के वक्षस्थल पर छोड़ा, तो वे बाण राजा के तेज से टकराकर स्वयं गुलाब के फूल में बदलकर उनके चरणों में गिर गए। अप्सराएं थक गई, उनका रूप फीका पड़ गया। अंत में कामदेव ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और इंद्र के पास वापस जाकर कहा, हे देवराज, उस राजा को जीतना हमारे बस में नहीं है। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने अपनी इंद्रियों को कृष्ण भक्ति के रस में ऐसा डुबो दिया है कि अब उसे संसार का कोई भी रूप या रस आकर्षित ही नहीं कर सकता। जैसे ही पुरुषोत्तम मास के 30 दिन पूर्ण हुए, राजा दृढ़धनवा के व्रत की पूर्णाहुति का दिन आया। राजा ने गंगा जी में अंतिम स्नान किया और जैसे ही वे जल से बाहर निकलकर अर्घ देने के लिए खड़े हुए, अचानक पूरा आकाश एक अलौकिक करोड़पति सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश आंखों के चौंधाने वाला नहीं, बल्कि चंद्रमा के समान परम शीतल था। तभी आकाश से साक्षात शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर पीतांबरधारी घनश्याम मूर्ति भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। उनके गले में वैजंती माला डोल रही थी, मस्तक पर मयूर मुकुट चमक रहा था और उनके अधरों पर वह मंद मंद मुस्कान थी, जो पूरे ब्रह्मांड के दुखों को हर लेती है। राजा दृढ़धनवा और रानी गौतमी ने जैसे ही भगवान के साक्षात रूप के दर्शन किए, वे सुध बुध भूल गए। वे गंगा की बालू पर ही साष्टांग दंडवत गिर पड़े। भगवान गरुड़ से नीचे उतरे और अपने सुकोमल कमल जैसे हाथों से राजा और रानी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। भगवान पुरुषोत्तम बोले, हे राजर्षि, हे निष्पाप दृढ़धनवा, मैं तुम्हारे इस निष्काम, निश्चल और परम उग्र पुरुषोत्तम व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इस महीने में जो कष्ट सहा है, जो भक्ति दिखाई है, उसने मेरे हृदय को जीत लिया है। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए। आज इस त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमृत दे सकता हूँ, इंद्र का पद दे सकता हूँ, या पुनः लाखों वर्ष के लिए इस पृथ्वी का चक्रवर्ती साम्राज्य दे सकता हूँ। राजा दृढ़धनवा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे यह नश्वर साम्राज्य नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग का वह पद भी नहीं चाहिए जो पुण्य समाप्त होते ही छिन जाता है। मुझे तो केवल आपके इन चरणों में नित्य सेवा चाहिए। पूर्व जन्म में अज्ञानवश मैंने जो भी व्रत किया था, उसके फल स्वरूप मुझे यह राजा का शरीर और राजपाट मिला, परंतु वह मेरे लिए बंधन बन गया था। इस जन्म में मैंने आपके प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत केवल आपकी प्रसन्नता के लिए किया है।
हे ठाकुर जी, मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरा हर जन्म में आपके चरणों में अटूट निश्चल प्रेम बना रहे, और जब मेरी यह देह छूटे तो मुझे आपके उस गोलोक धाम में स्थान मिले जहां आपकी लीलाओं का दर्शन होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति धन्य है। तुमने जो मांगा है वह केवल एक सच्चा प्रेमी ही मांग सकता है। तुमने इस पुरुषोत्तम मास का पूर्ण विधि से आदर किया है, इसलिए तुम दोनों पति पत्नी इसी क्षण दिव्य देह धारण करके मेरे साथ मेरे परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान करोगे, जहां से जीव कभी लौटकर संसार के दुखों में नहीं आता। बृहद नारदीय पुराण का यह 20वां अध्याय हमें जीवन जीने की और भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी कुंजी प्रदान करता है। इस अध्याय से हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। सुदेव ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में अज्ञानवश व्रत किया तो उन्हें संसार का ऐश्वर्य अर्थात राजा का पद मिला, परंतु जब उसी जीव ने ज्ञान युक्त होकर समझदारी से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया तो उन्हें साक्षात भगवान और उनका धाम मिल गया। इससे सिद्ध होता है कि सकाम कर्म में हमें संसार में भटकाते हैं और निष्काम कर्म हमें सीधे भगवान से मिलाते हैं। दूसरा है पुरुषोत्तम मास के नियमों की शक्ति। इस अध्याय में राजा के द्वारा किए गए नियम यह दर्शाते हैं कि अधिक मास में इंद्रिय संयम, भूमि शयन, त्रिकाल स्नान और अखंड नाम जप करने से आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जन्म जन्मांतरों के पापों की मैल पूरी तरह धुल जाती है। तीसरा फल श्रुति। श्री नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि जो मनुष्य राजा दृढ़धनवा के इस महात्याग और भगवान पुरुषोत्तम के प्राकाट्य की कथा को एकाग्रचित होकर सुनता है या सुनाता है, उसके घर से दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उसके परिवार में यदि कोई मानसिक अवसाद या व्याधि अर्थात बीमारी है तो प्रभु की कृपा से उसका समूल नाश हो जाता है। अंतकाल में उसे यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि साक्षात विष्णु दूत उसे विमान में बैठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। तो मेरे प्यारे अलौकिक और दिव्य परिवार के सभी आत्मीय सदस्यों, देखा आपने कि हमारे पुरुषोत्तम सरकार की करुणा कितनी अगाध है। एक राजा जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसे भगवान ने स्वयं आकर अपनी छाती से लगा लिया। हमारे जीवन में भी जब यह पावन मास आए तो हमें भी अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु के चरणों में जरूर लगाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की यह 20वें अध्याय की अद्भुत और भावपूर्ण कथा आपके हृदय कमल को पूरी तरह आनंदित कर चुकी होगी। यदि आज की इस कथा ने आपके भीतर प्रभु के प्रति थोड़ी सी भी प्रीति जगाई हो तो इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों और परिवार और सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का पुण्य हर घर और हर आंगन तक पहुंच सके। हमारे इस प्यारे भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनने के लिए और आगे के अध्यायों की ऐसी ही अलौकिक कथाओं का रसपान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दिल के सुंदर भाव कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या राधे राधे लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे असीम ऊर्जा मिलती है। कल फिर मिलेंगे इसके अगले यानी 21वें अध्याय की एक और नई चमत्कारी और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और निरंतर हरि नाम के रस में सरोबार रहे। ठाकुर जी और श्री राधा रानी की असीम कृपा आप सब पर बरसती रहे। प्रेम से बोलिए श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, महामुनि वाल्मीकि की जय। कोटि कोटि राधे राधे प्रणाम। हरे कृष्णा।